नमस्कार, मेरे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम क्लास 7 के लिए द्वादशः पाठः यानी चैप्टर 12 भारतस्य प्रमुखः पुरस्कारः। भारत के प्रमुख पुरस्कार। इस पाठ में भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों की चर्चा की गई है। भारत सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्र जैसे सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स में अच्छा योगदान देने वाले लोगों के लिए कुछ पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। आइए इस पाठ में हम उन पुरस्कारों के बारे में पढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वकारः सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, क्रीड़ा, वीरतादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट योगदानाय पुरस्कारं यच्छति। सर्वकारः मीन्स सरकार, सामाजिक यानी सोशल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, शिक्षा यानी एजुकेशनल, क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स, वीरता आदिषु मीन्स ब्रेवरी एटसेट्रा, क्षेत्रेषु मीन्स क्षेत्रों में, विशिष्ट योगदानाय मीन्स विशेष योगदान देने के लिए, पुरस्कारम यच्छति मीन्स पुरस्कार देती है। भारत सरकार सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, क्रीड़ा, वीरता आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वालों को पुरस्कार देती है। येषु पुरस्कारेषु केचन प्रमुखः पुरस्काराः एतानि सन्ति। येषु मीन्स जिन, पुरस्कारेषु मीन्स पुरस्कारों में से, केचन प्रमुखः, केचन मीन्स कुछ प्रमुख पुरस्कार, एतानि सन्ति मीन्स ये हैं। सबसे पहला है भारत रत्न पुरस्कारः। भारत रत्न पुरस्कार 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम् इदं सम्मानं भारतस्य सर्वोत्कृष्ट सम्मानं वर्तते। 1954 यानी 1954 ईस्वी में आरब्धम मीन्स आरंभ किए गए, इदम सम्मानम यह सम्मान, भारतस्य सर्वोत्कृष्ट सम्मानम वर्तते। भारतस्य मीन्स भारत का, सर्वोत्कृष्ट मीन्स सबसे बड़ा पुरस्कार है ये, यानी 1954 में आरंभ किया हुआ यह सम्मान। यह कौन सा सम्मान? भारत रत्न पुरस्कार सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है। ये विज्ञान, कला, साहित्यादिषु क्षेत्रेषु विशिष्ट कार्यं कृतवन्तः सन्ति तेभ्यः इदं सम्मानं दीयते। ये मीन्स जो विज्ञान मीन्स साइंस, कला, साहित्य मीन्स लिटरेचर आदि क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यम कृतवन्ते मीन्स विशेष कार्य करते हैं, तेभ्य उनको यानी उन लोगों को, इदम सम्मानम दीयते यह सम्मान दिया जाता है। यानी विज्ञान, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में जो विशेष कार्य करते हैं उन लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्काराय योग्य जनस्य नाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वा उपस्थापयति। भारत रत्न पुरस्कार के लिए योग्य जनस्य मीन्स योग्य लोगों का नाम, वा मीन्स अथवा प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। उपस्थापयति मीन्स रखा जाता है, यानी जो लोग इस पुरस्कार के योग्य होते हैं उनका नाम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। फिर वो लोग निर्णय करते हैं कि किसको पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार रूपेण एकम अश्वत्थ पत्रमिव स्मृति चिन्हम सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार रूपेण तृतीय विभक्ति एक वचन है। तृतीय विभक्ति का अर्थ से या के द्वारा में जाता है, तो हम यहाँ बोलेंगे पुरस्कार के रूप में। अश्वत्थ पत्रम मीन्स पीपल के पत्ते के समान, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र दिया जाता है। यानी इस पुरस्कार के रूप में एक पीपल के पत्ते के जैसा स्मृति चिन्ह और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। ये आपको सामने पिक्चर भी दी हुई है। अयं पुरस्कारः भारतस्य नोबेल पुरस्कारः इव वर्तते। यह पुरस्कार भारत के नोबेल पुरस्कार के समान है। अगला पुरस्कार है पद्म भूषण पुरस्कारः, यानी पद्म भूषण पुरस्कार
1954 तमे ख्रीष्टाब्दे आरब्धम इदम सम्मानम। 1954 यानी 1954 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ किया गया यानी शुरू किया गया ये सम्मान देना। इदम सम्मानम तेभ्य एव दीयते येषां विशिष्ट योगदानम कला विज्ञान साहित्ये क्रीड़ा शिक्षा औषधि अभियांत्रिकी उद्योग सामाजिक कार्यादिषु भवति। इदम सम्मानम मीन्स यह सम्मान, तेभ्य मीन्स उन लोगों को या उनको, एव ही उनको ही, दीयते दिया जाता है, ये शाम जिनका विशिष्ट योगदानम विशेष योगदान होता है, कला विज्ञान यानी आर्ट साइंस, साहित्य यानी लिटरेचर, क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स, शिक्षा एजुकेशनल, औषधि मेडिसिन, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग, उद्योग यानी इंडस्ट्री, सामाजिक यानी सोशल, कार्य आदिषु मीन्स आदि कार्यों में भवती होता है। यानी यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिनका विशेष योगदान कला विज्ञान, साहित्य, खेल, शिक्षा, औषधि, इंजीनियरिंग, उद्योग और सामाजिक कार्यों आदि में होता है। इदम सम्मानम जीवन काले एव दीयते। यह सम्मान जीवन काले मीन्स जीवन काल में ही दिया जाता है यानी जीते जी ही दिया जाता है। मरणोपरांतम न दीयते, मरने के बाद नहीं दिया जाता। भारत रत्नानंतरम अस्य पुरस्कारस्य स्थानमस्ति। भारत रत्न के बाद इस पुरस्कार का स्थान है यानी भारत रत्न के बाद इस पुरस्कार का नाम आता है। पद्म विभूषण पुरस्कारः। पद्म विभूषण पुरस्कार इदं सम्मानं तेभ्य एवं दीयते ये कस्मिन्नपि क्षेत्रे प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तः सन्ति। यह सम्मान तेभ्य मीन्स उनको, एवं दीयते मीन्स उनको ही दिया जाता है, ये जो कस्मिन्नपि क्षेत्रे किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धिं प्राप्तवन्तः सन्ति प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। यानी यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं मीन्स फेमस हो जाते हैं। सर्वकारीय क्षेत्रे येषां विशेष योगदानम् अस्ति। सरकारी क्षेत्रों में इसका विशेष योगदान है। तेभ्यो अपि अयं पुरस्कारः दीयते, उनको भी यह पुरस्कार दिया जाता है मीन्स गवर्नमेंट फील्ड में जो अच्छा काम करते हैं उनको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कारः यानी पद्मश्री पुरस्कार। अयं पुरस्कारः अपि विशिष्ट कार्याय एव दीयते। यह पुरस्कार भी विशिष्ट कार्याय मीन्स विशेष कार्य के लिए ही दिया जाता है। अस्य पुरस्कारस्य कृते भारत सर्वकारः सर्वेभ्यः नामानि स्वीकरोति। अस्य पुरस्कारस्य मीन्स इस पुरस्कार को देने के लिए भारत सरकार सर्वेभ्य नामानि सभी के नामों को स्वीकार करती है। पुरस्कार समिति ही चयनम करोति, पुरस्कार समिति चयन करती है यानी जिन लोगों को ये प्राइज़ दिया जाना चाहिए उन लोगों का चयन पुरस्कार समिति करती है। यानी जो पुरस्कार देने वाली एक कमेटी बनाई होती है भारत सरकार के द्वारा, वो उन लोगों के नामों को चुनती है। तानि नामानि दृष्ट्वा राष्ट्रपति निर्णयम करोति। उन नामों को देखकर, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, राष्ट्रपति निर्णय करता है यानी लास्ट डिसीजन जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है कि किनको प्राइज़ दिया जाना चाहिए। अस्य पुरस्कारस्य स्थानम चतुर्थम अस्ति। इस पुरस्कार का स्थान चौथा है। गांधी शांति पुरस्कारः यानी गांधी शांति पुरस्कार। 1995 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धम्। 1995 यानी 1995 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ किया गया।
इदं सम्मानं प्रतिवर्षं तेभ्यः जनेभ्यः संगठनेभ्यः च दीयते येषां योगदानं सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्षेत्रे भवति। इदं सम्मानं मीन्स यह सम्मान प्रतिवर्षम प्रतिवर्ष तेभ्य जनेभ्य उन लोगों को संगठनेभ्य च और संगठनों को दीयते दिया जाता है। ये शाम योगदानम जिनका योगदान सामाजिक यानी सोशल, राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में होता है। यानी ये पुरस्कार प्रतिवर्ष उन लोगों और संगठनों को दिया जाता है जिनका योगदान सामाजिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होता है। ये अहिंसा कार्यम कुर्वन्ति, जो अहिंसा से कार्य करते हैं यानी अहिंसा के मार्ग पर चलकर काम करते हैं। ये गांधी मार्गम अनुसरन्तः कार्यम कुर्वन्ति। अस्मिन् पुरस्कारे प्रशस्तिपत्रं 10 लाख रूप्यकाणि च दीयते। गांधी मार्ग मीन्स गांधी के रास्ते का, अनुसरन्ते मीन्स अनुसरण करते हुए कार्य करते हैं। अस्मिन् पुरस्कारे इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र यानी ऐसा पत्र जिसमें प्रशंसा की गई हो और 10 लाख रूप्यकाणि मीन्स और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अस्य पुरस्कारस्य कृते चयनं भारतस्य प्रधानमंत्री लोकसभाध्यक्षः भारतस्य न्यायाधीशः च मिलित्वा कुर्वन्ति। इस पुरस्कार के लिए चयन भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के न्यायाधीश मिलकर करते हैं। यानी ये पुरस्कार जिसे दिया जाता है उसे भारत के प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज मिलकर चुनते हैं। इदानीं पर्यन्तं 12 जनाः इदं सम्मानं प्राप्तवन्तः सन्ति। इदानीं पर्यन्तं मीन्स अब तक 12 जनाः 12 लोगों ने इस सम्मान को प्राप्त किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारः। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-992 ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धम्। 1991-92 में यानी 1991-92 में यह सम्मान देना आरंभ किया गया। क्रीडा क्षेत्रे इदं सम्मानं सर्वोत्कृष्टं वर्तते। क्रीडा क्षेत्र मीन्स खेल के क्षेत्र में यह सम्मान सर्वोत्कृष्ट है यानी सबसे ऊपर है, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला। क्रीडा क्षेत्रे उत्कृष्ट योगदानाय अयं पुरस्कारः दीयते। खेल के क्षेत्र में सबसे अच्छा योगदान देने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण सार्ध-7 लाख रूप्यकाणि प्रशस्तिपत्रं स्मृतिचिह्नं च दीयते। पुरस्कार के रूप में सार्ध-7 लाख मीन्स आधे के साथ 7 लाख यानी 7.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कारः। अर्जुन पुरस्कार 1961-900 ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धम्। 1961 यानी 1961 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ किया गया। क्रीडा क्षेत्रे अयं पुरस्कारः दीयते। खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लाख रूप्यकाणि। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए। अर्जुनस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा मीन्स तांबे की प्रतिमा यानी मूर्ति दी जाती है। यानी इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए और एक अर्जुन की कॉपर की मूर्ति दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कारः। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985-900 ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धे। 1985 यानी 1985 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ किया गया। क्रीडा शिक्षकेभ्यः अयं पुरस्कारः दीयते।
खेल के शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी ये पुरस्कार कोचेस के लिए है। पुरस्कार रूपेण 5 लक्ष रूप्यकाणि द्रोणाचार्यस्य कांस्य प्रतिमा च दीयते। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए और द्रोणाचार्य की तांबे की मूर्ति दी जाती है। अगला है ध्यानचंद पुरस्कारः। ध्यानचंद पुरस्कार 2000 तमे ख्रीष्टाब्दे इदं सम्मानम् आरब्धम्। 2002 यानी 2002 ईस्वी में यह सम्मान आरंभ किया गया। ये आजीवन क्रीड़ा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानं दत्तवन्तः तेभ्यः अयं पुरस्कारः दीयते। ये मीन्स जो आजीवन मीन्स पूरा जीवन क्रीड़ा क्षेत्रे खेल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदानम दत्तवन्तः विशेष योगदान देते हैं। तेभ्य मीन्स उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मीन्स जो पूरा जीवन ही खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण 5 लक्ष रूप्यकाणि सम्मान पत्रम च दीयते। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारः, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अस्य पुरस्कारस्य स्थापना 1954 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। इस पुरस्कार की स्थापना 1954 यानी 1954 ईस्वी में हुई। चलचित्र क्षेत्रे विशिष्ट कार्याय अयं पुरस्कारः दीयते। चलचित्र यानी सिनेमा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार रूपेण प्रशस्ति पत्रम स्वर्ण कमलम रजत कमलम वा दीयते। पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और स्वर्ण कमल या रजत कमल यानी गोल्डन लोटस या सिल्वर लोटस दिया जाता है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र पुरस्काराः एते पुरस्काराः वीर सैनिकेभ्यः दीयन्ते। ये पुरस्कार वीर सैनिकों को दिए जाते हैं। ये स्वजीवन चिंतनं विना युद्धे वीरतां प्रदर्शयन्ति तेभ्यः एते पुरस्काराः दीयन्ते। ये मीन्स जो स्वजीवन यानी अपने जीवन की चिंतनम विना मीन्स चिंता किए बिना युद्धे मीन्स युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तेभ्यः उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। एतेषामन्ये अपि अनेके पुरस्काराः सन्ति। इन सभी पुरस्कारों के अलावा भी अनेक पुरस्कार हैं। ये भारत सर्वकारेण विभिन्नेषु क्षेत्रेषु दीयन्ते। जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, यानी अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।